Example 1.7. Consider the charges small q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? Okay, we want to find the force on each charge. Now student, there are three charges q1, q2 and q3. q1 है स्मॉल q, q2 है स्मॉल q, q3 है माइनस q. ठीक है, दे आर प्लेस ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, दे आर प्लेस ऑन द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल की हर साइड की जो लेंथ है वो है स्मॉल l, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज. ईच चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है. मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा. नाउ स्टूडेंट, हियर फर्स्ट वी शो द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q1. तो ये Q1 के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो Q2 से लगेगा और एक Q3 से लगेगा. तो Q1 के ऊपर Q2 से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये इस डायरेक्शन में. तो Q1 के ऊपर Q2 से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम डिनोट करते हैं F12 से. तो F12 इस डायरेक्शन में होगा Q1 के ऊपर Q2 से. क्यों? क्योंकि सॉरी एक मिस्टेक हुई है. Q1 के ऊपर Q2 से जो फोर्स लगेगा, मैंने इसको नेगेटिव एज्यूम कर लिया. सो Q1 के ऊपर Q1 के ऊपर Q2 से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्जन होगा. क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q2 Q1 को पुश करेगा, Q2 Q1 को पुश करेगा, अपने से दूर पुश करेगा. तो इसके लिए जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. आई डिनोट दैट फोर्स बाय वेक्टर F12. सिमिलरली ये Q1 के ऊपर Q3 से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है, क्योंकि Q1 को Q3 अपने तरफ पुल करेगा, Q1 को Q3 अपने तरफ पुल करेगा, तो वो फोर्स होगा वेक्टर F13. तो ये F12 की डायरेक्शन, ये F13 की डायरेक्शन. सिमिलरली ये जो Q2 है वो Q2 के ऊपर Q1 से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्जन. सो आई डिनोट दैट फोर्स बाय F21. Q2 के ऊपर Q3 से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. आई डिनोट दैट फोर्स बाय वेक्टर F23. ठीक है, 1 के ऊपर 2 से फोर्स इस डायरेक्शन में, 1 के ऊपर 3 से फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 के ऊपर 1 से फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 के ऊपर 3 से अट्रैक्शन है तो फोर्स इस डायरेक्शन में. सेम वे 3 के ऊपर 1 से जो फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में होगा. दिस इज F31 अट्रैक्शन. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. 3 के ऊपर 2 से जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव टाइप का होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये होगी. ठीक है, एंड जितने भी एरोज है, ये एरो, ये एरो, फिर ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ऑल शुड बी इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो यहां पर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ऑल आर इक्वल. क्योंकि कोई भी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सेम है और सभी चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है. मैग्नीट्यूड ये भले नेगेटिव है पर उसका मैग्नीट्यूड तो Q है ना, तो जितने भी फोर्सेस है सबके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है. ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड कितने होंगे अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं. सो सबसे पहले मैं इसको F से डिनोट कर देता हूँ. अगर मैग्नीट्यूड लिखना है
तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, Q इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कोई भी दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल l। सो दिस इज l स्क्वायर। सो दिस इज q स्क्वायर अपॉन 4πε0 l स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट रिजल्टेंट फोर्स ऑन q1 चार्ज। अब स्टूडेंट एक बात समझो, वी वॉन्ट टू फाइंड कि ये जो F12 और F13 है, Q1 के ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक F12 और F13, हर चार्ज के ऊपर दो ही फोर्स लगेंगे। तो ये जो F12 और F13 है, इनके बीच में ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, तो ये एंगल है 120 डिग्री। कैसे स्टूडेंट, कोई भी दो ऑपोजिट लाइन के बीच में एंगल 180 होता है। तो ये और ये जो दो लाइन है, यहाँ से एक लाइन इस तरफ है, दूसरी लाइन इस तरफ है, तो ये पूरा एंगल 180 है, ठीक है। उसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60, तो फिर ये रिमेनिंग एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। सो नंबर 1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 को मैं डिनोट करता हूं वेक्टर F1 से, ठीक है। I will use the parallelogram method and I will find the magnitude of that resultant force. So ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर, अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया था, प्लस 2 F12 F13 cos 120, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 1213 नहीं लिखना है तो आप 1213 के प्लेस पर सीधा F भी लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120, और cos 120 कितना होता है, cos 120 होता है -1/2, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -f स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू f, ठीक है। रूट ऑफ एफ स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू f। तो Q1 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, Q1 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स है F, ठीक है। नाउ नंबर 2, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 के ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स है। तो स्टूडेंट Q2 के ऊपर भी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F ही होगा। सो F2 इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2, तो F2 इज इक्वल टू F2, अच्छा एक सेकंड, ये Q1 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगा वो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पैरेललोग्राम मेथड में यूज करता हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये है वेक्टर F1। बिल्कुल उसी तरह से Q2 के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, F21 और F23, तो उनका भी हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं बाय द पैरेललोग्राम मेथड। देखो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, एंड डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, तो दो वेक्टर का कॉमन पॉइंट ये है, डायगोनल इज दिस। सो ये क्या है, ये है F2, ठीक है। स्टूडेंट याद रखो, वेक्टर F1 इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, वेक्टर F2 इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। तो F2 इज इक्वल टू F21 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर मैंने F12 लिखा था, वहाँ पर आएगा F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 F23 cos 120। F21 F23 सबके मैग्नीट्यूड F है, सो दिस विल बी
एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f², थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा, प्लस 2f² cos 120 is -1/2, तो अगेन इट विल बिकम f. So resultant force on Q2 is F. Now जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, ये जो Q3 है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स. तो देखो Q3 के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं. 3 के ऊपर 1 से लग रहा है इस तरफ, 3 के ऊपर 2 से लग रहा है इस तरफ. तो दिस इज F3(2). नाउ फिर से पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ इस तरह से. ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. ठीक है, सो F3 स्क्वायर रूट में F31² प्लस F32² प्लस 2F31 F32 cos 60 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में f² प्लस f² 2f² प्लस 2f² और cos 60 होता है 1/2. सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में आएगा 3f² और 3f² का स्क्वायर रूट होगा √3f. सो F3 इज इक्वल टू √3f. ठीक है, सो ये हमने फाइंड कर लिया. सो वेक्टर एफ, ये जो F1 है, F1 इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, F2 इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2, और ये जो Q3 है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा. वी कैन डिनोट इट एज वेक्टर F3. ओके, नाउ सपोज इन दिस न्यूमेरिकल इफ दे हैव आस्क्ड फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस. अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या फाइंड किया है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज. इसके ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब इसके ऊपर 2 फोर्स है, वो दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया. ये इसके ऊपर 2 फोर्सेस है, उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया. इसके ऊपर भी 2 फोर्सेस है, उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया. पर अगर हमें ऐसा पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब ये वेक्टर F1 का रिजल्टेंट, सॉरी माय मिस्टेक, ये वेक्टर F1, ये वेक्टर F2 और ये वेक्टर F3, ये 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट. ठीक है, अभी तक हमने एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया था कि इसके ऊपर कितना रिजल्टेंट है. इसके ऊपर 2 ही फोर्स है, 2 का रिजल्टेंट. इसके ऊपर 2 फोर्स है, उन दोनों का रिजल्टेंट. Q3 के ऊपर 2 फोर्स है, उन दोनों का रिजल्टेंट. अब हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब ये वेक्टर F1, वेक्टर F2 और वेक्टर F3, ये तीनों का सम करना है. उसको कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. पहले फाइंड किया था रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, और अब क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. सो ये एडिशनल है टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. ठीक है, तो स्टूडेंट ये है वेक्टर F1. ओके, अब ये वेक्टर F1 की डायरेक्शन देखो आप. तो ये वेक्टर F1 है. ये जो वेक्टर F1 की लाइन है वो इस BC लाइन, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, राइट. ओके, तो ये जो वेक्टर F1 की लाइन है ये BC को पैरेलल है. सो हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर F1 इज इक्वल टू, वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? F ना. तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू F अलोंग BC. मतलब वेक्टर F1 की जो डायरेक्शन है, भले वेक्टर F1 यहाँ पर है, BC यहाँ पर इतना दूर है, वेक्टर F1 यहाँ पर है, BC यहाँ पर है, पर दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. सो वेक्टर F1 इज इक्वल टू F अलोंग BC. सिमिलरली वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? वो भी F है. सो F
और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर F2 की डायरेक्शन, ये रही, आप देखो ये रही वेक्टर F2 की डायरेक्शन, वो पैरेलल है AC को, वेक्टर F2 इज पैरेलल टू AC, तो यहां पर हम लिखेंगे AC, ठीक है। फिर वेक्टर F3, तो ये रहा वेक्टर F3, सो वेक्टर F3 का मैग्नीट्यूड है √3f और उसकी डायरेक्शन है अलोंग, ये C है, यहां पर हम एक सिंबल दे देते हैं D, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD, तो अलोंग CD। तो इस तरह से हमने वेक्टर F1, वेक्टर F2 और वेक्टर F3 की डायरेक्शंस को हमने डिनोट कर दिया है, ठीक है। ओके, नाउ हियर ये पोर्शन मैं रब कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप ये सब लिख लिया करो। ओके, सो नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 एंड वेक्टर F3, ये तीनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, ये रहा वेक्टर F1 और ये रहा वेक्टर F2, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से दूर दूर है। आई यूज अनदर पेन, ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है। अगर ये दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मूव करके एक ही पॉइंट पर लेकर आते हैं इस तरह से, तो वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट ये वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल, आप अब देखो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल है टोटल 120 डिग्री। जैसा यहाँ पर 120 डिग्री है उसी तरह से यहाँ पर ये भी 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो वेक्टर F1 और वेक्टर F2 दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। कैसे, देखो ये रहा वेक्टर F1, ठीक है, वेक्टर F1 को आप यही रहने दो, और ये जो वेक्टर F2 है वो तो इसके पैरेलल है ना, वेक्टर F2 इज पैरेलल टू दिस AC, मतलब आप वेक्टर F2 को इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर लो। तो ये वेक्टर F1, ये वेक्टर F2 की डायरेक्शन, वेक्टर F2 यहाँ पर है पर ये इसको पैरेलल है, तो ये कितना एंगल हुआ, ये एंगल हुआ 60 डिग्री। तो इन शॉर्ट वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के बीच में एंगल है 60 डिग्री। सो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड F2, तो वेक्टर F1 और F2 का रिजल्टेंट F1 प्लस F2, आई वॉन्ट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में F1 F2, अच्छा F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है। F1 कितना आया था, F1 आया था F और आई थिंक F2, यस यहाँ लिखा हुआ है, F1 आया था F, F2 आया था F। सो दिस इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और F1 और F2 के बीच में एंगल, तो ये रहा F1, ये रहा F2 की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 60 है। सो हियर इट इज cos 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज स्क्वायर रूट में 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 होता है 1/2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज स्क्वायर रूट में 3F स्क्वायर, that is √3f। सो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना है, √3f। अब स्टूडेंट एक बात समझो कि वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको समझाने के लिए वेक्टर F1 देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। वेक्टर F1 इस डायरेक्शन में है, वेक्टर F2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने पोजीशन चेंज कर दी है, डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा
वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, पैरेललोग्राम मेथड। तो ये है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो आप देखो स्टूडेंट, ये है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और ये है वेक्टर F3। सो फ्रॉम फिगर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 is equal to minus vector F3, right? I rub this part. ये वेक्टर F1 प्लस F2 की डायरेक्शन, ये वेक्टर F3 की डायरेक्शन। सो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड वेक्टर F3 के मैग्नीट्यूड के जितना है। वेक्टर F3 का मैग्नीट्यूड भी √3f ही था, ठीक है, जो मैंने अभी रब कर दिया। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और वेक्टर F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। मतलब ऐसा है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3, बट उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। F1 प्लस F2 इस डायरेक्शन में है और F3 इस डायरेक्शन में है। सो